मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं। और जब तक ये हीरा आपके पास है ना, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नींबू के पौधों पे। नींबू के पौधे में पत्ते ही पत्ते आ रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं तो फल नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें नींबू के पौधे पे हमें करना चाहिए जिससे कि नींबू का पौधा फलों से बिल्कुल लद जाए, पत्ते से ज़्यादा इसमें फूल आएँ और जितने भी फूल बने हैं ना, सभी फल में बदल जाएँ। मतलब फूल ये गिरे नहीं वैसे ही। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं। नींबू के पौधे पे हमें कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट काम इस फरवरी के मंथ में करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नींबू के पौधे को आप रखा कहाँ है, मतलब लोकेशन इसकी क्या है। नींबू के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ फुल सनलाइट आती हो, 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलती हो। इस टाइम पे धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा है तब भी ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे अच्छी धूप रहे। और दूसरी बात, जब वो प्लांटर में लगा है तो उसे उठाकर आप शिफ्ट कर दीजिए फुल सनलाइट में, जहाँ अच्छी खासी धूप लगती हो वैसी जगह आप पौधों को रखें। तो इस पौधे पे आप देख रहे हैं पत्ते ही पत्ते हैं, कलियां कहीं कहीं एक दो ही बन रही हैं, बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि इस पौधे में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी है। क्योंकि पौधा तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है पौधा कि इसमें फल आए तो आपको खाया नहीं जाएगा। तो इस पौधे में पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, तो इसी पौधे में मैं आपको उपयोग करके बताऊंगी। सारी चीज़ें मैंने खुद ही किया है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी किसी तरह का दिक्कत ना हो और आपका पौधे में भी, नींबू का जो पौधा है वो बिल्कुल फूल से भर जाए, फूल इसमें फूल ही फूल दिखे और उसके बाद ये फल में तुरंत में बदल जाए। तो बात आती है, अब लोकेशन की हो गई तो अब बात आ रही है फर्टिलाइज़र की। हमने इसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। तो यहाँ पर ना मैं एक फर्टिलाइज़र बनाई हूँ होममेड, और बिल्कुल ये कारगर है। ये 100% वर्क करता है पौधों पे, लेकिन और भी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये सारी चीज़ें आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है छाछ, और डाल दिए हैं नींबू के छिलके दिख रहे हैं, प्याज और लहसुन के छिलके भी इसमें डाले हुए हैं, और ये अच्छी तरीके से बन गई है कंपोस्ट। डाले हुए इसमें 1 सप्ताह हो गया है और आप इसकी देख रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें प्याज, लहसुन और जो नींबू के छिलके हैं ना, सभी इसमें डिकम्पोज़ हो चुके हैं। इसके फर्टिलाइज़र ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैं 1 ग्लास छाछ भी डाली थी, क्योंकि छाछ में भर-भर के होती है कैल्शियम, और कैल्शियम पौधों को ताकत देती है और फ्रूटिंग बनने में भी बहुत मदद करती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये पौधों पे मैं आज डालने वाली हूँ। तो किस तरह से डालना है, कितना डालना है, वो भी मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र सभी फूल वाले, फल वाले सभी पौधों में आप डाल सकते हैं। आपके पास आम का पौधा हो, उसमें मंजरी नहीं लग रही है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। नींबू में डाल सकते हैं, या आप फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं ना तो उसमें भी डाल सकते हैं। सभी पौधों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, और घर की चीज़ों से ये बना फर्टिलाइज़र है तो किसी प्रकार का ये नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। और काफ़ी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बस कुछ सामग्री से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाती है। बस जो आप यूज़ करते हैं प्याज, लहसुन और नींबू के छिलके, उसको फेंकिए नहीं, एक किसी बर्तन में जमा करते जाइए और उसको आप यूज़ कर लीजिए। तो मैं नींबू के पौधे में यहाँ पर सिर्फ 1 मग ही डालने वाली हूँ। जो आपके यहाँ मग है ना, उसी के साइज़ से आप देख लीजिएगा, सिर्फ मैं 1 मग डालने वाली हूँ। क्योंकि पौधों में फर्टिलाइज़र हमेशा प्लांट को देखकर डाला जाता है। प्लांट का जैसा साइज़ होता है ना, उस अनुसार डाला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी नींबू की जो पत्तियाँ गिरी थी, सभी को मैं इसी में साइड करके इसी में डाल दी हूँ, और इसको अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी हूँ। जब भी आप फर्टिलाइज़र डालने की कोशिश करें तो इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी गीली होगी और आप फर्टिलाइज़र डालिएगा तो आपका वर्क नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा पौधा है। काफ़ी टाइम से ये पौधा है, 4 से 5 साल इस पौधे को हो गए हैं, और मैं ज़मीन में शिफ्ट कर दी हूँ। पहले मैं भी प्लांटर में लगा रखी थी, लेकिन बाद में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया ज़मीन में ही। और इसमें मैंने यहाँ पर 1 मग डाल दी हूँ ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट भी डाला हुआ है। जितनी भी पत्तियाँ होती है सभी को इसमें गुड़ाई करके इसी में डाल देती हूँ, ताकि ये डिकम्पोज़ होता रहे, धीरे-धीरे सारा वर्क करता रहे। उसके बाद जो ये एरिया जो मैं बनाई हूँ वाटरिंग करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से पानी से भर दीजिए, ताकि वो जो फर्टिलाइज़र मैं डाली हूँ ना, वो अच्छी तरीके से जड़ों तक पहुँचे और नींबू में काम करे।
और 15 से 20 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल दिखेगा आपका पौधा, बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। देखिए एक-एक ब्रांचेज़ में कितनी ज़्यादा फूल आ गई हैं और सभी फूल में फल भी बनेंगे। तो फल कैसे बनेंगे वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको पहले फ्लावरिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से फ्लावर खिले हैं और यही पौधा है जो मैं दिखा रही थी कि इसमें बस पत्ते ही पत्ते आ रहे हैं। तो पत्ते के बाद इसमें फ्लावरिंग देखिए किस तरह से आए हैं, क्योंकि ये जो बाहर का मौसम है ये बेस्ट टाइम है फ्लावरिंग का और नए पत्ते पौधों में निकलने का। इसी टाइम में सभी पौधों में फ्रूटिंग भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है और नए पत्ते भी निकलते हैं, क्योंकि पुराने जो पत्ते होते हैं सभी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और इस टाइम पे आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए और पत्तों का आप कंपोस्टिंग बना सकते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र डालने के 15 दिन 20 दिन के बाद का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने दिन के बाद ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर चुकी है, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले मैंने इसमें वाटरिंग अच्छी तरीके से किया था। उसके बाद मैं ना इसमें वाटरिंग अभी तक करी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है और ग्राउंड में लगा हुआ है और इसका जो वाटरिंग के लिए जो स्पेस बना रखी हूँ ना वो भी काफ़ी बड़ा मैं बना रखी हूँ। और ऊपर से लीफ सारा डाल दी थी तो बहुत ज़्यादा ये पानी सूख नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से लीफ डला हुआ है ना, तो लीफ बहुत जल्दी पानी को सूखने नहीं देता है। आप प्लांटर में लगा रखें तब भी पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पानी न डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से ये होता है कि पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है ना वो धीरे-धीरे पानी के साथ में वो निकल आता है, वो बाहर चला जाता है प्लांटर के साथ। वैसे तो मैं यहाँ ग्राउंड में लगा रखी हूँ तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पानी का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पानी दीजिएगा तो फ्लावर तो आएँगे, कलियाँ बनेगी, फूल भी खिलेंगे, लेकिन वो बड़ नहीं बनेंगे। तो जब इस तरीके से पौधा कलियों से भर जाए, अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं भर गया है, तो इसको ना पानी बिल्कुल रोक दीजिए। अगर जो आप प्लांटर में लगा रखे हैं तो आपको पौधा सूखने का डर है तो आप चेक कर कर पानी दीजिए। जब ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा तभी दें, वैसे नहीं दें। तो इसको बिल्कुल पानी में या फिर रोक दी हूँ। और जब ये फ्रूटिंग में स्टार्ट हो जाएगी ना, आप देखेंगे कि कहीं-कहीं पौधे में फ्रूटिंग बनने लगी है, फ्रूट में ये तब्दील हो गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं पानी इसमें डालती रहूँगी तो ये फ्लावरिंग करेगा और फूल सारे झड़ जाएँगे। जो फूल है वो फल में बदलेंगे ही नहीं, सारे फूल वैसे ही गिर जाएँगे। तो अभी बिल्कुल भी रोक दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर जो आप पानी इस टाइम में दीजिएगा तो आपके फल नहीं लगेंगे, बस फूल ही फूल दिखेंगे और फूल सारे झड़ जाएँगे, तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। जितने भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए या जितना भी काम कर लीजिए, ये वर्क नहीं करेगा। और जब इस टाइम पे जब कलियाँ बन रही है तो इस टाइम पे आप ध्यान दीजिए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें नींबू के पौधे पे, क्योंकि इस टाइम पे भंवरे आते हैं, मधुमक्खी आती हैं, बहुत सारे कीट पतंग आते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो इस टाइम पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी रोक दें। कितना भी आपको कुछ दिख रहा होगा फंगस वगैरह तो आप उसे तोड़कर हटा दीजिए, फिंगर की सहायता से हटा दीजिए, पानी से हटा दीजिए, लेकिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इसी टाइम तो ये होता है, पॉलिनेशन का काम करता है। पॉलिनेशन जब अच्छी तरीके से होगी तो अच्छी तरीके से फ्रूटिंग भी होगी। तो पानी और पेस्टिसाइड का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें 100% फ्रूटिंग होगी। जितने भी फूल दिख रहे हैं ना वो सारे फल बनेंगे और जितने भी फल बनेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर कर के थक जाइएगा, दूसरों को भी बाँटने में आप मदद कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो आप यूज़ कर नहीं पाइएगा। तो ये रही कुछ खास जानकारी जो नींबू के पौधों पे आप इस महीने फरवरी के महीने कर सकते हैं। और इसमें फ्रूटिंग तो मार्च स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कलियां बन रही है ना। कलियां बनने के बाद इसमें फूल खिलेंगे और फूल खिलने के बाद इसमें फ्रूटिंग लगेगी। मैं तो इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये सभी जो कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, वो हम लोग को थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर जो छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखिएगा तो वो फ्रूटिंग में कभी नहीं बदलेगी और फूल सारे जितने खिले हैं देखकर मन खुश हो ही रहा होगा। सारे फूल ये नीचे गिर जाएँगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।